नमस्ते। बिहार में 10 हजारी सरकार बनने जा रही है। ये 10 हजारी सरकार क्या है? नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये डाले, इस 10,000 रुपये ने नीतीश कुमार की सरकार को वापस से सत्ता में लाया है। इसलिए मैं कहता हूँ, बिहार में इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं या एनडीए की या बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। ये 10 हजारी सरकार है, 10,000 रुपयों वाली सरकार है। इस 10,000 रुपये ने गेम चेंजर का काम किया। ऐसी सुनामी लाई कि पूरा का पूरा विपक्ष ही धराशायी हो गया। पता नहीं विपक्ष कहाँ उड़ के चला गया। ये करीब करीब 2010 वाली स्थिति दोहराई जा रही है, जब समूचा विपक्ष ही करीब करीब खो गया था। तो ये 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो डाले गए, इसका कमाल है, इसका चमत्कार है। और नीतीश कुमार जो शारीरिक रूप से अक्षम दिख रहे थे, मानसिक रूप से कमज़ोर दिख रहे थे, सत्ता की संजीवनी ऐसी है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। तो नीतीश कुमार में ऐसा लगता है कि फिर से नई ताजगी आ गई है, फिर से नई शक्ति आ गई है और फिर से वो सत्ता का सुख उठाने के लिए तैयार है। वैसे अभी के लिए ये बिहार के लिए कहें कि कम से कम संतोषजनक स्थिति है। लग तो ऐसा रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति न सत्ता में आ जाए, ऐसा व्यक्ति न मुख्यमंत्री बन जाए जो बिहार को और पता नहीं किस गड्ढे में ढकेल दे। लेकिन कम से कम नीतीश कुमार के हाथ में बिहार बहुत अच्छा भी नहीं करेगा तो कम से कम बहुत बुरी स्थिति में भी नहीं जाएगा, यथा स्थिति बनी रहेगी। तो कम से कम संतोषजनक स्थिति है। वैसे महिलाओं ने जो बम्पर वोटिंग किया इस बार, वो कुछ चीज़ों को दर्शाता है। वो दिखलाता है कि महिलाएं किस कदर अब बिहार में जागरूक हो चुकी हैं, जैसा जो कि पहले नहीं था। आज से 20 साल पहले महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी। वो घरों से वोट करने इस बड़ी तादाद में नहीं निकला करती थी। लेकिन 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जिस तरह से योजनाएं लाई और जिस तरह से महिलाओं के फेवर में काम किया, इससे महिलाएं जागरूक हुई हैं। तो सवाल ये 10,000 का नहीं है। 10,000 तो एक तरह से कहें कि रिश्वत वाली बात हो गई कि नीतीश कुमार ने 10,000 का रिश्वत दिया वोट के लिए। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार की महिलाएं जागरूक हुई हैं, इस बार सबसे ज़्यादा जागरूक हुई है। तभी तो बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया। और जागरूक महिला ही बिहार को आगे ले जा सकती है, क्योंकि महिला जब जागरूक होंगी तो परिवार जागरूक होगा। परिवार में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ आगे कर पाएंगे, तो परिवार विकसित होगा और जब परिवार विकसित होगा तो पूरा राज्य विकसित हो पाएगा। तो बिहार की महिलाओं की जागरूकता भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अभी इससे बहुत कुछ होने को नहीं है, लेकिन भविष्य में ये बहुत ही बेहतरीन एक अवसर देगा बिहार को। तो ये 10 हजारी सरकार बिहार में बनने जा रही है। वैसे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को जो डुबाने का काम किया है, विपक्ष के जो कैडर हैं, इन्होंने काम किया है। विपक्ष के नेता ने, तेजस्वी यादव ने अपने को बहुत ही लिबरल, बहुत ही कहें कि एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में खुद को प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन इनके जो कैडर हैं, इनकी छवि इतनी अच्छी नहीं है। इनके जो कैडर हैं, विपक्ष के कैडर जो गांव-गांव, नगर-नगर फैले हुए हैं, इन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इनका जो थोड़ा रवैया है, ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। जिस अग्रेसिव रवैये को देख के बिहार की जनता डर जाती है, उसे 2005 से पहले का दृश्य याद आ जाता है। तो अगर विपक्ष को सत्ता में वापस आना है तो अपने कैडर को संभालना पड़ेगा। इनके जो कैडर थोड़े से अग्रेसिव टाइप के हैं, इनका बिहेवियर जो थोड़ा अटपटा है, उसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो निश्चित ये कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो अभी के लिए तो ये 10 हजारी सरकार है। और नीतीश कुमार का नाम जो अब तक कई ढंग से लिया जाता था, कभी कुर्सी कुमार तो कभी पलटू राम, पलटू चाचा, किसी ने कह दिया गिरगिट कुमार। मैं कहता हूँ नीतीश कुमार का नाम अब 10 हजारी कुमार या 10 हजारी बाबू पढ़ना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।